स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। संसार के कण कण में व्यापक परमपिता परमेश्वर का को नमन करते हुए पूज्य गुरुजनों के चरणों में सर झुकाते हुए प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों के हितार्थ हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए इस उपक्रम में, जिसके अंतर्गत हमने पहले बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं के फाउंडेशन कोर्स में जो विषय निर्धारित था, उस विषय का अध्ययन अध्यापन करने का प्रयास किया, उसको आपके समक्ष तक लाने का प्रयास किया। अब बीए की कक्षाओं में, स्नातक की कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यांश संधि प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे, और संधि प्रकरण के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अच संधि का अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक संधि के अलग अलग वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं, जिनको आप CCSU संस्कृत यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो अन्य छात्रों के हित में उनको सभी जगह पर प्रेषित करने का, सभी छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हो। आइए छात्रों, आज हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था ष्टुत्व संधि को, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था स्तोह श्चुना श्चु, इस सूत्र को। स्तोह श्चुना श्चु जो सूत्र था, वह हमसे कह रहा था कि स्तोह के बाद में अगर श्चुना आए तो स्तोह के स्थान पर श्चु आदेश हो जाता है, अर्थात सकार और तवर्ग के योग में शकार और चवर्ग आते हैं, तो सकार और तवर्ग को भी शकार और चवर्ग हो जाता है। उसी से बिल्कुल मिलता हुआ सूत्र है, और वहां से स्तोह की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। और इस सूत्र के जो द्वारा जो परिवर्तन होगा, प्रवृत्ति होगी, उस होने वाले परिवर्तन को हम, जैसे पहले परिवर्तन जो हो रहा था शकार और चवर्ग में, तो उन दोनों शब्दों को जोड़ करके हमने नाम दिया था संधि का ष्टुत्व संधि। ऐसे ही यहाँ पर शकार और टवर्ग में परिवर्तन होगा, तो इसलिए हम इस संधि को नाम देंगे ष्टुत्व संधि। आइए देखते हैं सूत्र को, और सूत्र का अर्थ और सूत्र का लक्षण किस प्रकार से घटित होता है उदाहरणों में। प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल CCSU संस्कृत पर। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें और अध्ययन का लाभ लेते रहें। आइए देखते हैं ष्टुना ष्टु। पहला पद है यहाँ पर ष्टुना, तृतीया भक्ति एक वचन, और ष्टु यह पद है प्रथमा भक्ति एक वचन। एक अनुवृत्ति हम यहाँ पर ले रहे हैं पूर्व संधि के अंतर्गत, जिस सूत्र को हमने पढ़ा था स्तो ष्टुना ष्टु से स्तो की। इस प्रकार से हमारा पूरा जो सूत्र अर्थ के लिए जब हम चलेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास होगा स्तोह ष्टुना ष्टु। अब जब स्तोह को हम व्यापक करके, विस्तृत करके देखते हैं, तो स्तोह का अर्थ हो जाता है शकार और तवर्ग, दंत श और तवर्ग। और ष्टुना को जब देखते हैं तो शकार और टवर्ग, और ष्टुह को देखते हैं तो शकार और टवर्ग। इस प्रकार से तीनों जो ग्रुप हमारे पास बन करके आए, चाहे स्तोह हो या ष्टु हो या ष्टु ष्टु न हो, तीनों में ही छह छह अक्षर हमारे पास उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार इन छह छह अक्षरों को हम अगर देखें, तो स्तोह में छह अक्षर जो हैं, सकार और तवर्ग के पांचों अक्षर त थ द ध न, और अगर ष्टुना को देखें तो शकार और टवर्ग के ट ठ ड ढ ण, और ष्टुह में भी शकार और ट ठ ड ढ न। अब यहाँ पर हम देखें तो जिस प्रकार से हमने ष्टुत्व संधि में देखा था कि शकार और तवर्ग शकार और चवर्ग के योग में आए, तो शकार और तवर्ग को शकार और चवर्ग हो जाता है। तो केवल थोड़ा सा परिवर्तन करना है हमको, और उसको अपने ध्यान में लाना है कि शकार और तवर्ग शकार और टवर्ग के योग में आए, तो शकार और तवर्ग को
शकार और टवर्ग हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करें तो स्पष्टता हो सकती है, क्योंकि वहां पर सकार और तवर्ग शकार और चवर्ग के योग में आते हैं। अगर सकार और चवर्ग के योग में आते हैं तब तो हम उसको करेंगे ईश्वरत्व संधि, सकार और तवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करेंगे, या तो तवर्ग का वर्ण होगा तो उसको चवर्ग में परिवर्तित कर देंगे, और सकार होगा दंत श होगा तो उसको तालव्य श में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अगर वह टवर्ग के योग में कोई तवर्ग का अक्षर आता है तो उसको हम फिर चवर्ग में परिवर्तित नहीं करेंगे, फिर उसको परिवर्तित करेंगे हम टवर्ग में। ऐसे ही यदि मूर्धन्य श के योग में या टवर्ग के योग में सकार आता है तो उसको हम तालव्य श में परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको परिवर्तित करेंगे हम मूर्धन्य श में। और जब मूर्धन्य श में या टवर्ग में हम परिवर्तित करेंगे सकार और तवर्ग को, तो उस होने वाले परिवर्तन को, उस चेंज को हम ष्टुत्व संधि के नाम से जानेंगे। प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ यहाँ आप स्पष्ट हो गए होंगे और उदाहरण के माध्यम से आप इसको और अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है जिस प्रकार से छह अक्षरों के योग में, कौन से छह अक्षरों को, शकार और तवर्ग स त थ द ध न को श च छ ज झ ञ के रूप में परिवर्तित कर रहे थे ष्टुत्व संधि के अंतर्गत, वैसे ही हम यहाँ पर ष्टुत्व संधि में श स त थ द ध न इन छह अक्षरों को परिवर्तित करेंगे श ट ठ ड ढ ण इन छह अक्षरों में। और वह कब करेंगे, जैसे वहां पर शकार और चवर्ग की स्थिति अनिवार्य थी, ऐसे ही यहाँ ष्टुत्व संधि में शकार और टवर्ग की स्थिति होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं, यह हम समझ गए हैं कि किस अक्षर को किस अक्षर में परिवर्तित करना है और कब करना है। देखते हैं उसको उदाहरण पर, जमीन पर आकर के देखते हैं, पृथ्वी पर उदाहरण के माध्यम से। रामस प्लस टंकार यति, यह उदाहरण हमारे सामने है। तो ये छात्रों, जो ये प्लस का निशान लगा दिया जाता है वह हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है, हमारा ध्येय निर्धारित कर दिया जाता है कि हम जो भी परिवर्तन करना है इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद में ही होने वाला है पूरे संधि प्रकरण में। और क्योंकि इस प्लस के निशान का जो हिंदी अर्थ होता है जोड़, और जोड़ मतलब दो पृथक पृथक लोगों को जोड़ते हो तो समझौता कराते हो, संधि कराते हो। ऐसे ही दो अलग अलग वर्णों में कोई भी परिवर्तन आए और उस शब्द को, उस उपसर्ग या धातु को या उस समस्त समास के भिन्न भिन्न पदों को समस्त करते हो तो उसको हम संधि, जैसा कि पूर्व में पढ़ करके आए। तो यहाँ पर हम देखें अपने ध्येय अर्थात प्लस के निशान के तुरंत पहले और तुरंत पीछे, तो पहला जो शब्द है रामस, उसका प्लस के निशान के तुरंत पहले हमको जो शब्द अक्षर या वर्ण प्राप्त हो रहा है वह है सकार। अच्छा, दूसरा जो शब्द है टंकार यति, उसका प्लस के निशान के तुरंत बाद में जो प्रथम अक्षर प्राप्त हो रहा है वह है ट। अतः स और ट, ये दोनों परस्पर समीप हैं और दोनों की समीपता है। तो उस स्थिति में अब हम देखें अपने सूत्र को, स्तो स्चुना स्चू को भी देखें और स्टुना स्टू को भी देखें, कौन से सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति हो रही है। अगर केवल सकार को देख करके ही आप परिवर्तन करने चलेंगे और बाद वाले या समीप वाले वर्ड को नहीं देखेंगे तो आप यहाँ पर ष्टुत्व संधि के भ्रम में भी फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सकार और तवर्ग को सकार और चवर्ग आदेश हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुम उसके जिसके योग में वह श आया है उसको देखेंगे, पूरी तरह ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाओगे कि ट या टवर्ग के योग में तो सकार को शकार नहीं होता है, शकार होता है। और ऐसी स्थिति में आप टवर्ग जब आया तो तुरंत स्तुना ष्टु सूत्र के पास गए और उसको बताया कि ट
टकार के योग में स आया है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए। तो इस ष्टुना ष्टु सूत्र ने स्तोह की अनुवृत्ति लेकर के स्तो ष्टुना ष्टु से और बताया कि अगर सकार टवर्ग के योग में ये शकार के योग में आता है तो उस सकार को मूर्धन्य श कर देते हैं, और मूर्धन्य स जब इस सकार को आप करोगे तो राम श और टंकारयति, फिर इनको दोनों को वर्ण संयोजित करने पर रामष्टंकारयति यह स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होगा। प्रिय छात्रों, इस सकार को मूर्धन्य स उसी स्थिति में हुआ जब ये टवर्ग या सकार के योग में आता। यहाँ पर टवर्ग के योग में था, इधर आपको जैसे रामस प्लस षष्ठ यह उदाहरण होता, तब भी आपके सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता, क्योंकि बाद में मूर्धन्य स आया है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज और आप अवधेय रखें, ध्यान रखें कि जिस प्रकार से सूत्र के अंतर्गत स्तोह के जो है वह ष्टुना के योग में आता था, अर्थात दोनों आगे पीछे किसी भी स्थिति में हो सकते थे। वही यहाँ पर भी है, वही ष्टुना ष्टु में भी है कि सकार और तवर्ग शकार और टवर्ग के योग में आए हैं। अब योग में आने का तात्पर्य यही है कि पहले भी आ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, केवल ये नहीं कहा कि बाद में आए या पूर्व में आए। इसका ध्यान रखेंगे और अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आप YouTube चैनल नीचे देख रहे होंगे CCSU संस्कृत, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लाभान्वित होने का अवसर दें अन्य छात्रों को भी। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें डयमानस टिट्टिभ, इस उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो आप फिर पुनः टवर के योग में शकार आने पर उसको मूर्धन्य श होकर के डयमानस टिट्टिभ, रामस प्लस षष्ठ, यहाँ भी मूर्धन्य श के योग में शकार आया, अभी तक टवर के योग में आ रहा था तो उसको भी मूर्धन्य शकार होकर के आपका रामस षष्ठ यह रूप बन गया। श्रीधर षष्ठ, धनुष, टंकार इत्यादि उदाहरण भी आपके इसी प्रकार से बन जाएंगे। बालस षष्ठ, वहां पर भी मूर्धन्य स के योग में शकार आने पर उसको आपका मूर्धन्य सकार आदेश ष्टो ष्टुना ष्टु सूत्र से हो जाएगा। और आगे जब आप देखते हो पेष्टा या धनुष टंकार या अन्य अन्य उदाहरण आकृष्ट में देखें, ईस्ट में देखें तो आकृष्ट प्लस तह, और ऐसे ही आपका ईस प्लस तह, दोनों जगहों पर पूर्व में मूर्धन्य श आने के कारण तवर के अवयव त के स्थान पर ष्टुत्व आदेश के रूप में ट होकर के आकृष्ट है और इष्ट। ऐसे ही सत्य पड़ी, बृहत टीका, तत् टीका, तीनों उदाहरणों में सत प्लस टिप्पणी, बृहत प्लस टीका और तत् प्लस टीका, यहाँ पर टवर्ग के योग में तवर्ग आने के कारण तवर्ग के प्रथम अक्षर त के स्थान पर टवर्ग का प्रथम अक्षर ट होकर के सत टिप्पणी, बृहत टीका या तट टीका इत्यादि उदाहरण बनते हैं। ऐसे ही उड्डयनम, तड्डमरु इत्यादि उदाहरणों में उत प्लस डयनम, तत् प्लस डमरु, इस स्थिति में पहले जस जलाम जसो अंत्य से जस होकर के अपने वर्ग का तृतीय अक्षर ध होकर के और द के स्थान पर आगे टवर्ग का ड होने के कारण ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व करके उड्डयनम, तड्डमरु इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं। आगे चक्रिन ढोक से चक्रिन प्लस ढोक से तवर्ग के नकार के स्थान का टवर्गीय ढ इस अक्षर से योग होने पर नकार के स्थान पर ष्टुत्व आदेश होकर के, क्योंकि नकार तवर्ग में पंचम अक्षर है तो उसके स्थान पर टवर्ग का पंचम अक्षर ण होकर के
चक्रण ढोक से इत्यादि उदाहरण बनते हैं। प्रिय छात्रों, इन अनेकानेक उदाहरणों से आप अलग अलग प्रकार से अनेकों उदाहरणों का अभ्यास करके आप लाभान्वित हों। अनेकों और भी उदाहरण इसके आप अन्वेषित कर सकते हैं साहित्य ग्रंथों से, अनेकों कथा कहानियों से ढूंढ ढूंढ करके आप उनका संग्रह अवश्य करें, क्योंकि वह आपके लिए लाभकारी होगा। आगे इसी संधि को जैसे इन्होंने कह दिया कि शकार और टवर्ग के योग में हूं तो शकार और टवर्ग आदेश हो जाता है, परंतु वहीं पर महर्षि पाणिनि कहते हैं न पदांता टोर नाम, पदांत टवर्ग हो और उसके बाद में नाम प्रत्यय के नकार को छोड़ करके अन्य कोई तवर्ग का अक्षर आ जाए या सकार हो तो उसके स्थान पर स्तुत्व आदेश नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि योग में यह स्तुत्व संधि हो रही थी कि पूर्व पर कहीं पर भी उनका संयोग ऐसा हो जाए सकार और तवर्ग का, शकार और टवर्ग के योग में, लेकिन यहाँ पर कहा कि पद के अंत में टवर्ग हो, पदांत टवर्ग हो, या और वह टवर्ग जो होगा उसके बाद में तवर्ग आ जाए या सकार आ जाए तो ये स्तुत्व संधि नहीं होती है। एक नियम ये कह दिया, लेकिन वहीं पर ये उसमें अपवाद में भी ये नियम लगा दिया कि वह नाम प्रत्यय का नकार नहीं आए। अगर ऐसा न बाद में रहेगा कि जो नाम प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ हो तब स्तुत्व संधि होगी ही। यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं, सट प्लस ते। तो सट में ट है और बाद में स्थित ते में प्रथम जो अक्षर है वह त है, तो टवर्ग और तवर्ग का योग हो रहा था। स्टुना स्टू जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर टवर्ग का और तवर्ग का योग होने के कारण स्तुत्व होना चाहिए था और सट ते त के स्थान पर ट होकर के सट्टे यह रूप निर्मित होना चाहिए था। लेकिन न पदांता टोर नाम इस सूत्र ने कहा कि पदांत में अगर टवर्ग होगा उसके बाद में अगर तवर्ग आता है तो उस तवर्ग को स्तुत्व आदेश नहीं करेंगे, और स्तुत्व आदेश नहीं होगा तो सट ते यह वैसा कि वैसा सट ते यह स्वरूप हमारे सामने रहा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर सकार भी आता है तब भी नहीं करेंगे, टवर्ग पद के अंत का टवर्ग पूर्व में हो या तो तवर्ग बाद में आए या सकार बाद में आए तो दोनों स्थितियों में हम स्तुत्व संधि नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति होगी तो सट प्लस संतः यहाँ पर भी सट जो अपना पद है वह टकारांत है और टवर्ग अंत में आ रहा है, उधर संतः में भी स प्रारंभ में है। स्तुत्व संधि होनी चाहिए थी, स के स्थान पर मूर्धन्य शकार होना चाहिए था, लेकिन न पदांता टोर नाम सूत्र के कारण सट संतः ऐसा ही रहा। सट तरुणा, यहाँ पर भी सट के ट के योग में तरुणा का त आ रहा है तो तरुणा के त को स्तुत्व करके सट तरुणा इस प्रकार का रूप बनना चाहिए था जैसे तट्टिका टीका इत्यादि रूप हमने निर्मित किए, लेकिन न पदांता टोर नाम इसके कारण हमारा स्तुत्व आदेश नहीं हुआ और सत तरुणा यही रहा। ऐसे ही मधुलिड़ दीना, मधुलिड़ के का जो डकार है तवर्ग में आता है और आपका दीन का द तवर्ग में आता है, तो ऐसी स्थिति में तवर्ग के बाद में तवर्ग तवर्ग टवर्ग के योग में तवर्ग अगर आ रहा था तो हमें स्टुना स्टू के द्वारा क्या कर देना चाहिए था, स्तुत्व संधि कर देनी चाहिए थी, लेकिन नर पदांता टोर नाम के कारण यहाँ पर स्तुत्व संधि नहीं हुई, और स्तुत्व संधि अगर नहीं हुई तो मडदुलिड़ दीन इस प्रकार का ही पद हमारे पास रहा। एक इन्होंने कहा है कि नाम प्रत्यय को नकार को छोड़ देना चाहिए, उसके आगे उसके विषय में आगे वार्तिककार कहते हैं कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। जो इन्होंने ये कहा है कि नाम प्रत्यय को के नकार को छोड़ करके वहां इनको ये कहना चाहिए था कि
नाम तो है ही, साथ में नवती और नगरी इन पदों का भी नकार होगा तो भी ष्टुत्व संधि हो जाती है। देखें आप यहाँ पर शश नग नगर्य या शश नवती या शश नाम, इन सभी स्थितियों में जब आप विस्तार से देखने चलोगे तो वहां पर आप पाओगे कि जो शश जो पद है वह मूर्धन्य सकारांत है, और नगर्य नवती या नाम जो पद बाद में आ रहे हैं उन सभी पर आप देखें तो यहाँ पर आपका पहले तो जो शकारांत पद है शश, उसको जस्त होकर के षड, और षड को आपका ष्टुत्व होकर के आपका सट आपका हो जाएगा क्षण, क्योंकि पूर्व में प्रत्यय भाषायाम नित्यम से आपका पर सवर्ण होकर के, क्योंकि पर सवर्ण न है और उसको उसका ही उसी वर्ग का पंचम अक्षर होकर के, और न के नकार नगर्य है या नवती या नाम के नकार के स्थान पर, क्योंकि पूर्व में टवर्ग का फिर योग हो जाएगा, और टवर्ग का योग होने के कारण आपके अनावनवती नगरी नाम इति वाच्यम जो सूत्र ये वार्तिक का है, और इसी का उल्लेख न पदांता टोर नाम जो था उसमें भी आया था, नाम प्रत्यय को छोड़ करके, तो ष्टु इत्यादि की प्रवृत्ति यहाँ पर हो जाएगी, और ष्टुत्व होकर के न के स्थान पर अण होकर के षण्णगर्य षण्णवती या षण्णाम, ये सभी उदाहरण आपके बन जाएंगे। आगे फिर एक अपवाद दिया तोहोशी, और कहते हैं कि तवर्ग के बाद में शकार आता है तो भी ष्टुत्व नहीं होगा। पहले तो कह दिया कि तवर्ग के योग में शकार आए, योग में आने पर तो कह दिया, योग में आने पर कह दिया, और यहाँ पर कह रहे हैं तवर्ग के बाद शकार आए तो ष्टुत्व नहीं होगा। इसका मतलब शकार के बाद में अगर तवर्ग आता है तब ष्टुत्व हो जाएगा, और तवर्ग के बाद में अगर शकार आता है तो ष्टुत्व नहीं होगा। जैसे भवान षष्ठ, तो यहाँ पर न जो है पद है यह आपका तवर्ग के अंतर्गत आता है, और षष्ठ पद का प्रथम वर्ण श ये आपका आया है, तो ऐसी स्थिति में आपका नकार को जो ष्टुत्व आदेश होना चाहिए था, ण हो जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ, और वह नहीं हुआ तो भवान षष्ठ यही पद बना। इसको हम एक बार उधर और दोबारा से देख लेते हैं कि जो शकार है वह तवर्ग के बाद में होगा तो ष्टुत्व संधि नहीं होती है, लेकिन सकार तवर्ग के पूर्व हुआ तो ष्टुत्व संधि हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देख लें कि पदांत का जो तवर्ग है उसके बाद होगा नाम प्रत्यय या नवती या नगरी, इन शब्दों को छोड़ करके अगर टवर्ग पदांत के टवर्ग के बाद में तवर्ग आ जाए या शकार आ जाए तो उस स्थिति में हम ष्टुत्व आदेश नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान रखें पदांत पद के अंत में होना चाहिए, अपदांत होगा तो वह ष्टुत्व संधि हो ही जाएगी। अच्छा, इधर हम देख लेते हैं तोहसी में हमने पढ़ा कि तवर्ग के बाद में शकार आता है तो उसको हम ष्टुत्व संधि नहीं करते हैं, ष्टुत्व आदेश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर पेश प्लस तह, सकार के बाद में तवर्ग आया तो उसको तो हमने ष्टुत्व कर दिया। तवर्ग के बाद में अगर सकार आता है तब नहीं करेंगे, जैसे आकृष्ट हमें भी कर दिया, इष्ट हमें भी कर दिया, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से भिन्न भिन्न बिंदुओं का अध्ययन करके और उन बिंदुओं के माध्यम से अपने परीक्षा में आने वाले आपके संधि और संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नों का आप उत्तर देने में समर्थ हो पाओगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलने का वचन देते हुए
आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा और निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होकर के अन्य छात्रों को भी लाभान्वित कराने के लिए इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CCSU संस्कृत, इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करोगे और उन छात्रों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करोगे। धन्यवाद प्रिय छात्रों।